छांगुर पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था छांगुर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी इमारत को बनाया था ट्रेनिंग कैंप। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं। 3 से 4 संदिग्ध लोग भी बलरामपुर आए थे। तो छांगुर, जिसके ऊपर अब तक धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने का आरोप था, अब इस धर्मांतरण की फैक्ट्री के साथ साथ आतंक की फैक्ट्री चलाने का भी इसके ऊपर आरोप लगा है। और एटीएस ने बाकायदा इसमें एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह भी बताया गया है कि कैसे वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था और संदिग्ध लोग भी आए थे। एटीएस के पास तमाम तरह की जानकारी मिली थी कि छांगुर आतंकी कैंप भी चलाता था। इसको लेकर एटीएस ने अपनी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। यहां तक कि 1 साल के अंदर विदेशी फंडिंग से उसने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी। इसके साथ ही वो सालाना उर्स भी लगाता था, जिसमें देश और विदेश से तमाम लोग आते थे। छांगुर की सहयोगी नीतू नसरीन और नवीन ने अपना धर्म परिवर्तन तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम नहीं बदलवाया था। उनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी हिंदू नामों से चल रहे थे। यहां तक कि कोई भी जमीन ये खरीदते वो हिंदू नाम से ही खरीदी जाती थी। छांगुर के खिलाफ दर्ज हुई एटीएस की एफआईआर में साफ लिखा है कि प्रजातांत्रिक तरीके को हटाकर वो शरिया कानून को लाना चाह रहा था। इसके लिए वो अपनी मुहिम पर लगा हुआ था। लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा फैला रहा था और लोगों को शरिया कानून की उपलब्धियां बता रहा था। ऐसे में इन दस्तावेजों के आधार पर यह साफ होता है कि छांगुर एक बड़े मिशन पर था और भारत में शरिया कानून लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। छांगुर, नीतू नसरीन और नवीन के तमाम बैंक अकाउंट्स की जानकारी एटीएस और ईडी को हो चुकी है। ये अकाउंट सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी हैं। इसके अलावा छांगुर की तमाम संस्थाओं के बैंक अकाउंट भी जांच एजेंसियों के हाथ में लग गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर अब जांच एजेंसियां इन अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन पता करने में जुट चुकी हैं, जिसमें अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जांच एजेंसियों को मिल चुका है। नीतू नसरीन, नवीन और छांगुर ने कई बार विदेश यात्रा की थी। इसके लिए उसने जाली पासपोर्ट का भी प्रयोग किया था। जब नीतू और नवीन का धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर उनको दुबई ले गया था, तब फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही नीतू नसरीन इसलिए यूएई नहीं भाग पाई क्योंकि उसका पासपोर्ट 2024 में एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से एटीएस लगातार अपना शिकंजा कस रही थी और नीतू और छांगुर विदेश फरार नहीं हो पाए। तो देखिए, बड़ी इमारत में ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। इसके आतंकी कैंप में संदिग्ध लोग आते थे। विदेशी फंडिंग से अकूत संपत्ति जुटाई थी, जिससे शोरूम, बंगला और लग्जरी गाड़ियां इसने खरीदी थी। तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिसने कि न सिर्फ हजारों हिंदू युवतियों का धर्मांतरण कराया, बल्कि बाकायदा आतंकी कैंप चला रहा था। विदेशों से फंडिंग आ रही थी और इस ट्रेनिंग कैंप में बड़ी संख्या में लोगों को बुला करके ये ट्रेनिंग दिया करता था। इसको लेकर के एटीएस ने जानकारी इकट्ठा की है। शिजर तैयबा नाम से किताब छपवाई थी और इस किताब से इस्लाम का प्रचार करता था। इसका मकसद साफ था, पहले बलरामपुर और फिर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शरिया कानून को लागू करना। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा था छांगुर और इस बिल्डिंग का पता लग चुका है। जलालुद्दीन छांगुर अब शिकंजे में आ चुका है एजेंसियों के। जी न्यूज।